अब तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं। विशेष समय विशेष दिन, समय भी विशेष और दिन भी विशेष। हमारी रिक्वेस्ट पर परम पूज्य श्री लक्ष्मीदास जी गुरुदेवता श्री शिव कालेश्वर महादेव सुन्नी देवता आग्रह पर पधारे। बड़ा सौभाग्य का विषय है हमारे लिए। और बड़े आशीष का दिन है, और आप हमारे साथ आगे के पूरे कार्यक्रम में रहेंगे। ये बहुत खुशी की बात है कि आपने इतना समय हमारे कार्यक्रम के लिए दिया। बहुत बहुत आभार। पूज्य माता और बंधुओं, आज हमारा चौथा दिन है, 4th डे। पहले दिन हमने आपको बताया कि गृहस्थ के अंदर रहते हुए, गृहस्थ के सारे काम करते हुए कैसे अपने जीवन को भक्ति भाव से भरे, ये टॉपिक रहा। विषय ध्यान योग, ध्यान योग का विषय है अष्टांग योग। उसी का एक चैप्टर है ध्यान योग। और जब तक इस योग में शामिल नहीं होते तब तक सच्ची प्राप्ति नहीं होती अपने इष्ट देव के। हमारा जोर हमेशा अपने इष्ट देव पर रहा। बहुत डिटेल में बताया पहले दिन। भाई लोग, बहुत नए लोग आए हुए हैं तो थोड़ा शॉर्ट में आपके सामने रखता हूं। हम देवी देवता को पूजने और मानने वाले हैं, और वो इष्ट देव जो आपको सबसे प्रिय हो, वो नाम जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता। शुरुआत करते हैं अपनी आत्मा से। हमारे 3 शरीर हैं। पहला स्थूल शरीर। स्थूल शरीर के अंदर हमारी 10 इंद्रियां हैं। हाथ है, कान है, नाक है, पैर हैं, जिह्वा है। स्थूल शरीर जो बाहर दिखाई देता है। परमात्मा ने बड़ा सुंदर बनाया। और परमात्मा की देन है ये हमारे ऊपर। अगर हम पीछे उठा के देखें, रील हिस्ट्री की बैक साइड पर घुमाते चले जाएं बैक में, तो हमको एहसास होगा कि हमारे जितने देवी देवता थे, हम उन्हीं की संतान हैं, देवी देवताओं के। इसलिए हमारा भारतवर्ष जो है हजारों साल से आध्यात्मिक देश कहलाता रहा है कि ऐसे ऊंचे ऊंचे संत महात्मा हुए जो दुनिया में कहीं नहीं हुए। दूसरा जो शरीर है वो कारण शरीर, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से मिलकर बना है। अहंकार, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार सोच विचार का काम उससे करते हैं। सारा टोटल सोच विचार का काम उसी से किया जाता है। तीसरी है आत्मा, सूक्ष्म शरीर। इसको सूक्ष्म शरीर के नाम से जानते हैं। उसके अंदर चैतन्यता और आनंद है, और कुछ नहीं है। आनंद बाहर नहीं है, आनंद गाड़ी में नहीं है, आनंद खाने में नहीं है, आनंद हमारे अंदर है। कैसे एक्टिवेट करेंगे? ध्यान योग से। और बड़े आराम से किया जा सकता है। ना कोई टेंशन होगी, ना कोई प्रेशर होगा। आनंद योग, अष्टांग का चैप्टर।
अष्टांग योग का। अब करते क्या है, आनंद कैसे आता है, कहां से आता है, मैं आपको बताऊं। जब हम सोते हैं तो ना हाथ काम करता है, ना पैर काम करता है, ना आंख काम करती है, ना कान काम करता है, कुछ नहीं। सुप्त अवस्था में चले जाते हैं। सुप्त अवस्था से पहले अगर आपको मेडिसिन खा के भी लेटेंगे तो उसका असर रात को नहीं होगा, सुबह ही होगा जाके। सारी चीजें सुप्त हो गई शरीर के अंदर, सो गए। हमारा मन 24 घंटे चलता रहता है, 24 आवर्स। दिन में सोच विचार का काम करते हैं और रात को सपने दिखाता है ये कल क्या करना है, ये काम नहीं हुआ, सोच विचार का काम। नींद कब आती है? जब आपका मन विचारों से खाली हो जाता है तभी आती है नींद, उससे पहले नींद नहीं आती। और जब तक खाली नहीं होता सोचते रहते। तो ये अब हुआ क्या, जब मन 24 घंटे चल रहा है तो उसको ना चैन है ना आराम है। अगर बराबर चलता रहा तो अग्रेसिव हो जाएंगे या डिप्रेशन में आ जाएंगे। अगर एक काम आपका जो सोचा आपने करने के लिए अगर पूरा नहीं हुआ तो 15 दिन में या 1 महीने के अंदर आपको दवाई की जरूरत पड़ेगी लेने की। हम परमात्मा को माने या ना माने, परमात्मा ये नहीं कहता कि हमको माने, हम अपनी पर्सनैलिटी बनाने के लिए उसको मानते हैं कि हम ठीक ठाक रहें, ज्यादा दिमाग पर प्रेशर ना आए, सारे काम अच्छी तरह चले, घर अच्छी चले, समाज अच्छा चले, गृहस्थ अच्छा चले। तो अब क्या है कि उसको आराम देना बहुत जरूरी है। और जितने देवी देवता हमारे रहे उन्होंने इस चीज को जाना, पहचाना और बड़ा सुंदर रास्ता बनाया कि अपने मन को आराम दीजिए। गीता में साधक की दृष्टि से 4 विशेष बात बतलाई। पहली आहार की शुद्धि, दूसरी विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास और चौथा वैराग्य। अभ्यास अब क्या है, अगर गीता में योग की बात आप कहें तो कहते हैं कि मन को खाली करिए आराम करने देने के लिए, पर खाली नहीं होता। उसके लिए कहा कि एक मंत्र आप पकड़ लीजिए कोई भी जो आपकी आत्मा को सबसे अच्छा लगता हो, उसको जब बोलेंगे तो ऐसा महसूस होगा कि हमारा मन तो थक गया बोलते बोलते। इट क्रिएट्स अ वैक्यूम मन के अंदर, विचारों की वृत्तियों का निरोध प्राप्त करना। क्या होगा जब ऐसा होगा तो हमारा जो मन है हमारी आत्मा में सिमट जाएगा। और जब सुबह उठेंगे तो सारे विचारों से खाली होंगे, कोई विचार आपके पास नहीं होगा। बड़ी आनंद में स्थिति हुई, क्यों कि उसमें चेतनता और आनंद ही आनंद है और कुछ है ही नहीं। इसी प्रैक्टिस के लिए ध्यान योग, सहज योग, आनंद योग की स्थापना की गई बहुत टाइम से, ये आज की बात नहीं है। और उसके लिए कहा कि अगर संसार को ध्याएंगे तो नेगेटिव एनर्जी आपके पास आएगी, टोटल नेगेटिव होता चला जाएगा। जितना संसार की बात करेंगे कहीं ना कहीं आपको कमी दिखाई देगी। दूसरा, जितना अपने इष्ट देव को मानेंगे, देवों को मानेंगे, उतनी पॉजिटिव एनर्जी आप गेन करते चले जाएंगे। इसलिए उन्होंने ये बहुत सुंदर तरीका बताया कि सबसे पहले अपनी आत्मा से पूछिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्ति आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, कौन सा देव, ग्रह देव, कुल देव, जो भी देवता आपको सबसे सुंदर और अच्छा लगता है, मन को भाता है, रह रह के उसकी याद आती है, उसको मानिए, उसको अपने घर में स्थापित करिए। मंदिर में जाएं तो देव के सामने बैठकर ध्यान कीजिए, उन्हीं देव की मूर्त के सामने। घर के अंदर अगर आप बैठते हैं तो उन्हीं को ध्याइए, उन्हीं का ध्यान करिए। तो क्या होगा
कि आपने निश्चित कर लिया कि परमात्मा की कौन सी मूर्त आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। उसके बाद जिस आसन से बैठे इसी आसन पर बैठे। अष्टांग योग में आसन की बड़ी महत्ता है, पर आज के काल में नहीं कर पाते हम लोग, तो उसको हमने छोड़ दिया। जिस आसन से आराम से बैठे हैं, सुख आसन, उससे बैठिए बड़े प्यार से। अपने इस देव की मूर्त अपने सामने बनाए। अब फोटो में नहीं है। अगर आप अपने इस देव की मूर्त क्लियर नहीं कर सकते तो उनकी फोटो लगा लीजिए अपने मंदिर के अंदर, और अगर नहीं है, हो जाती है, तो बड़े प्यार से बैठे, आंख मीचिए और उनकी सूरत, उनकी मूर्त अपने सामने बनाएं कि वो सह शरीर हमारे सामने विद्यमान है, हमारे सामने विद्यमान है। जितनी ऊंची भावना आपकी देव की आपके पास होगी, उतनी जल्दी आपका मन खाली होगा, उन्हीं की याद होगी, उन्हीं की मूर्त होगी, उन्हीं का नाम होगा। संसार की कोई भी चीज उस टाइम पर आपको छुएगी नहीं। परम संसारी है। 24 घंटे हमारी जो वृत्ति है वह हरमुखी है, बाहर की सोचते हैं। तो क्या है कि अगर हम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट पूजा का समय देंगे, अपने इष्ट को याद करेंगे, तो जो 23, साढ़े 23 घंटे का समय है वो आप पर हावी हो जाएगा, माया फौरन फौरन हावी हो जाएगी। और ऐसी ऐसी बातें आपके सामने आएंगी जो आपने जिंदगी में कभी सोची नहीं होंगी। ऐसी ऐसी चीजें आती हैं। उन विचारों को हटाएंगे, दबाएंगे नहीं। जिस चीज को दबाएंगे उसका रिप्रिकॉशन इतना ज्यादा होगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे अपने आप को, कहेंगे कहां चक्कर में फंस गए। हटाइए उनको, हटा के फिर अपने इस देव की याद में लगिए, फिर हटाइए, फिर अपने इस देव की याद में लगिए। ये है तरीका अभ्यास करने का, जो हमारे सदगुरु हुए, जो हमारे देव हुए, उन्होंने हमारे सामने रखा। मैंने रिवाइव किया है इसको, बस पहले से चला आ रहा है। अगर आप गुरु नानक देव की फोटो देखें, बड़ी सुंदरता से आपको यही लगेगा कि वो ध्यान में है। शिव भगवान की फोटो देखें, ये लगेगा कि ध्यान में। कृष्ण भगवान को देखें, लगेगा ध्यान के अंदर। जैसी भावना आपके इष्ट के प्रति होगी, वही चीज आपके सामने वो प्रकट करेंगे, वही चीज आएगी। तो आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायंकाल अपने देव की छत छाया में टाइम व्यतीत करिए, जिसमें 20 मिनट आप उनको ध्याइए, ध्यान कीजिए, जो तरीका मैंने आपके सामने रखा। बाकी आज तक जो आप करते चले आ रहे हैं उसका पूरा कीजिए। ध्यान, अष्टांग योग का चैप्टर ध्यान। ध्यान का मतलब कंसंट्रेशन, अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब कि एक गिलास के अंदर पानी रखा हुआ है, उसमें 3 चम्मच आपने चीनी डाली, उसका कितना कंसंट्रेशन हुआ, बड़े आराम से उसको बता सकते हैं कि भाई इतना मीठा हो गया। चीनी डालते जाइए, मिठास बढ़ाते चले जाइए। इसी प्रकार ये जो हमारा गिलास है शरीर का, इसके अंदर राम नाम डालते जाइए और उसकी मिठास को बढ़ाते चले जाइए। पॉजिटिव वाइब्रेशंस, संसार को याद करेंगे, नेगेटिव वाइब्रेशन आपको हासिल होंगे, और परमात्मा को याद करेंगे, पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपके बढ़ते चले जाएंगे। पॉजिटिव वाइब्रेशंस। दूसरा चैप्टर मैंने आपके सामने रखा भोजन का। भोजन बहुत महत्व की चीज है। जितना समय आप पूजा में देते हैं, कम से कम उतना समय आपको भोजन करने में लगाना चाहिए। टोटल अगर आधा घंटा पूजा करते हैं तो आधा घंटा आपको भोजन में लगाना चाहिए। जैसे भोजन हमारे सामने आए, पहले जमाने में यही तरीका था और अब भी है बहुत सी जगह में, जो तरीका मैं आपके सामने रखता हूं। वेस्टर्न कल्चर में हम लोग पहुंच गए और हमारा स्टैंडर्ड 2.5 फुट ऊंचा हो गया। पहले जमीन पर बैठ के भोजन करते थे, अब मेज कुर्सी पर बैठकर भोजन करते हैं। कोई नुकसान नहीं, करिए, बड़े प्यार से करें। हमने अपने आप को वेस्टर्नाइज कर लिया। अगर बराबर वाले के पास कुर्सी है तो आपके पास भी कुर्सी होनी चाहिए।
नहीं स्टैंडर्ड डाउन हो जाएगा। उसके बाद गाड़ी है तो आपके पास भी गाड़ी होनी चाहिए, उसके बाद छोटी है तो आपके पास बड़ी होनी चाहिए। ये सारी चीजें आनंद देने वाली नहीं है, ये सारी चीजें यूज करने वाली। आनंद जो है अपने शरीर का ही एक अंग है और बड़े आराम से प्राप्त किया जा सकता है ध्यान योग से। यह है तो क्या है, जैसे भोजन आपके सामने आए अपने इष्ट देव के अर्पण कर दीजिए। अर्पण करना, हे प्रभु प्रसाद लगाइए, 5 ग्रास निकालिए, भगवान को नैवेद्य चढ़ाना। उसके बाद उन्हीं की याद में भोजन का पान करिए। कोई भी चीज बगैर परमात्मा की याद के आपके शरीर में ना जाए, कोई चीज बगैर परमात्मा के ना पिए। हमारे महाराज जी, उनकी आदत थी कि जब गिलास उठाते तो उसको घुमाते थे। पूछा क्यों घुमाते हैं? कहते परमात्मा की याद करता हूं, घुमा के। उसके बाद बड़े प्यार से भोजन का पान करते हैं, पानी पी दिया, भोजन करते हैं। धीरे धीरे अगर पानी का घटक भी पीना है तो बस छोटा छोटा घटक लेके कम से कम 5 मिनट लगाते थे एक गिलास पानी पीने में, परमात्मा को याद करते हुए। हर घटक में परमात्मा का नाम, हर घटक में परमात्मा का नाम। तो इसका फायदा क्या है? बहुत बड़ा फायदा है कि जब खून बनेगा परमात्मा की याद का डूबा हुआ बनेगा। और हम सब जानते हैं कि जिन विचारों में भोजन किया जाता है, जब खून बनता है उन्हीं विचारों का बनता है। जब भी आप खाली होंगे अब ऑटोमेटिक परमात्मा की याद आनी शुरू हो जाएगी। अगर आपने 15 या 20 दिन भोजन परमात्मा की याद में शुरू किया करना, तो 16वें दिन आपको अपने आप ही एहसास होगा कि कोई चीज छूट गई, कोई चीज छूट गई। और नेक्स्ट टाइम से अपने आप आपको परमात्मा की याद आनी शुरू हो जाएगी। ये मन का विशेष गुण है, हमारे शरीर का गुण है कि जिस चीज को रिपीटेडली हम बार बार करते हैं, मन उसकी आदत बना लेता है और बड़े आराम से वो काम पूरा होता है। जितना हमारा अभ्यास है बोलने का, सर्विस का, बिजनेस का, अगर आप देखें तो ये अभ्यास ही है हमारे पास जिससे हम अपनी जिंदगी को चलाते हैं। पर एक चीज हम छोड़ देते हैं, वो है परमात्मा का नाम। देव स्थान पर जाते हैं तो पिकनिक मनाने जाते हैं। मैं तो पूरे हिंदुस्तान में तो हर जगह घूमा हूं और विदेशों में भी गया हूं। वहां मैंने यही देखा कि वहां आप देव स्थान पर जाएंगे, स्थान पे टाइम कम देंगे, नीचे उनकी कैंटीन चलती है, उस पर आराम से बैठ के भोजन का पान करेंगे। और इतना करेंगे कि 3 दिन तक भूख नहीं लगेगी आपको उसके भोजन करने के बाद। ऐसा होता है। देव स्थान पूजा करने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए नहीं है। तो यह दूसरा तरीका हुआ भोजन करने का। इस तरीके से भोजन करेंगे, जब भी आप ख्याली होंगे आपको ऑटोमेटिक परमात्मा की याद आएगी। अब आपको प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।